हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से हम लोग पाइथन डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, पीएचपी पे बनाए हुए हैं, लारावेल पे बनाए हुए हैं, वर्डप्रेस पे बनाए हुए हैं और भी दूसरे दूसरे लैंग्वेज पे बनाए हुए हैं, लेकिन वो मेरे अलग चैनल पे हैं। इस चैनल पे मैं पाइथन पे काम करने वाला हूँ, फिजिक्स पे काम करने वाला हूँ, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जैसी चीज़ों पे काम करने वाला हूँ। इन चीज़ों के लिए मैंने अलग चैनल इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इनका सीधा सीधा लेना देना, मतलब सभी लैंग्वेज सभी का तो नहीं कहता है, लेकिन पाइथन से कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने पाइथन को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको जिस लेवल का सिखाने वाला हूँ, आई थिंक आपको शायद कोई सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा पता नहीं, लेकिन सिखाएगा भी तो फ्री में नहीं सिखाएगा। हम क्या करेंगे, बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक आगे बढ़ेंगे और इसका रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। जैसा कि प्रोजेक्ट हमको ऑफिस से मिलता है, जैसा प्रोजेक्ट हमको फ्रीलांसिंग से मिलता है, इस तरीके का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाइथन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो कि पाइथन होता क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास क्या दिमाग तो होता है, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता। उससे जब आप बात करने की कोशिश करोगे तो कुछ समझता ही नहीं है, क्योंकि उसके भेजे में तो कुछ होता ही नहीं है। वो क्या होता है, जब छोटा रहता है तो धीरे 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 हमसे कुछ सीखता जाता है। सीखता कैसे? हमारी बातों के जरिए। जो देखता है उसको सीखता है। जैसे कि अगर पहले एक छोटा बच्चा क्या करता है, आग को जाके पकड़ लेता है, उसे नहीं पता होता कि आग क्या होता है। लेकिन जब वो जलता है, ये उसका एक्सपीरियंस उसको मिलता है, तब जाके उसको पता चल जाता है कि फायर होता क्या चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ इसी तरीके का होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जरिया होता है जिसके जरिए हम किसी भी मशीन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी वेबसाइट्स को ये बता सकें कि ये चीज़ें क्या है और इसका क्या मतलब है। मतलब एक तरह का कह दो, हम ब्रेन को बिल्डअप करने का एक तरीका होता है, मशीनों के ब्रेन को बिल्डअप करने का एक तरीका होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन उनमें से एक है। बहुत सारे होते हैं हालांकि, जैसे पीएचपी हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, हमारा ये नोड जेएस वगैरह हो गए, ये सब के सब प्रोग्रामिंग के अंदर ही आते हैं सब। उसमें जो है पाइथन जो है एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से अभी की डेट पे तो। क्योंकि जो काम हम जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते, जो काम हम पीएचपी से नहीं कर सकते, वो हम पाइथन से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टूल होते हैं। मान लेता हूँ कि मुझे एक यूट्यूब डाउनलोड करने वाला टूल बनाना है, यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करने वाला है। अगर मैं उसको जावास्क्रिप्ट से बनाऊँ, पीएचपी से बनाऊँ, तो मैं ऑलरेडी बना के देख चुका हूँ। इतनी सारी एरर देती, इतनी सारी प्रॉब्लम देती कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन पाइथन उस काम को बड़ी आसानी से कर देता है। वैसे ही अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए अगर हैशटैग जनरेट करना हो, आपको ऐसी वेबसाइट बनानी हो जो सोशल मीडिया का पिक डाउनलोड करके लेके आ जाए, या फिर बहुत सारी मशीन लर्निंग चीज़ें होती है, जैसे कि आपका एटीएम मशीन हो गया, उस पे आपको पता ही होगा पेटीएम डालने पर प्रोसेस होता है, पैसा निकाल के दे देता है। ये सारी की सारी चीज़ें ना, मोस्टली बता रहा हूँ, सभी की बात तो नहीं करूँगा मैं। एम्बेडेड सिस्टम से लेकर रोबोटिक सिस्टम, हर एक चीज़ पे लगभग पाइथन का यूज़ होता है। मैं ये नहीं कहता 100% यूज़ होता है, लेकिन यूज़ होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाइथन को। देखो, सबसे पहले पाइथन को चलाने के लिए हमको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है। याद रखना, बिना आप पाइथन को इंस्टॉल किए पाइथन को कोड नहीं चला सकते हैं। उसके लिए आप आ जाइएगा python.org पे, इसका साइट है, या गूगल पे पाइथन लिखेंगे सीधा सीधा तो भी ये ऑप्शन मिलेगा आपको। देखो दिखा देता हूँ मैं। आप बस पाइथन लिख के छोड़ दो, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे लिंक दिख रहा है, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ डाउनलोड पे जाना है। ये देखो, लेटेस्ट वर्जन दिख रहा होगा, मेरे केस में 3.13.0 ये है। आपके केस में पता नहीं क्या होगा। मेरा विंडो है इसलिए ऑटोमेटिक मेरा विंडो को डिटेक्ट कर लिया, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, बात एक ही विंडो आ जाएगा मेरा। तो ऑलरेडी मेरा डाउनलोड है, तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि दिखा रहा, आप मैक के लिए आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक के लिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे मेरा ये रखा हुआ है। आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ है मेरा पाइथन, एक सेकेंड। अब बस एक, मैं वैसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं बस आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, इंस्टॉल पूरा नहीं करूँगा मैं, बस आपको प्रोसेस बता दूँगा। यहाँ पे क्लिक करना, पाइथन को वैसे इंस्टॉल करते हैं जैसे बाकी सॉफ्टवेयर को करते हैं। यहाँ पे रन पे क्लिक करना। यहाँ पे याद रख लेना, इस पे क्लिक कर देना पहले वाले पे। मेरा फेल इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए सब नौटंकी बता रहा है मेरा। आपके केस में इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो आपको बस इंस्टॉल करते जाना, एक पाथ क्रिएट करने वाला एक ऑप्शन आएगा, मतलब चेक करने वाला। वहाँ पे बस आपको क्लिक कर देना। एक सेकंड मैं इसको देखता हूँ।
सॉरी, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए जल्दी कर रहा है। आपको बस वैसे ही करना है जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आपको पता ही होगा इंस्टॉल करने वाला कोई अलग से झंझट नहीं रहता उसमें। उसमें बस एक ही काम करना होगा, एड टू पाथ ऐसा कुछ करके चेक बॉक्स जैसा आता है, उस चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना, हो जाएगा। मेरे में नहीं दिखाते कर रहा है, तब क्या करो अब। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत ना होता प्लीज। तो इस तरीके से कर लेना, पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि पाइथन को चलाएं कैसे। तो देखो, पाइथन को चलाने के लिए हमको एक एडिटर चाहिए होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एचटीएमएल वगैरह के लिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, पीएचपी के लिए भी उसी को यूज़ करते हैं, या वीएस कोड एडिटर, या बहुत सारे होते हैं। याद रखना दोस्तों, आप पाइथन के लिए सबलाइन को यूज़ मत कर लेना। ऐसा नहीं है कि सबलाइन के अंदर आपको पाइथन काम नहीं करेगा, लेकिन दिक्कत वही रहता है। इसके अंदर क्या दिक्कत आता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बता देता हूँ, एक्चुअली मेरे वर्डप्रेस के प्लगइन वगैरह मैं बना बना कर रखा रहता हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ मैं इसी के अंदर, चलो मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी। देखो, पाइथन का फाइल बनाने के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट याद रखना उसका नाम जो है डॉट पी वाई होना चाहिए, एक्सटेंशन उसका। जैसे मैं ABC दे दिया डॉट पी वाई, ये दे दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पाइथन का कोड लिखने की कोशिश करूँगा, सब लाइन ले रहा है लगता है, आई थिंक प्रिंट ऐसे लिखा। अब उसके बाद देखो मुझे इसको चलाना कैसे है। अब चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर मुझे इस पाथ को लेना पड़ेगा। देखो इस तरीके से लूँगा मैं। इसमें झंझट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। CMD CD करूँगा, फिर इस पाथ को पेस्ट करूँगा, यहाँ तक करना है हमको। CLS। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे फाइल का नाम लिखना होगा। मेरे फाइल का नाम है, सॉरी, पहले मुझे पाइथन लिखना होगा, फिर मुझे फाइल का नाम abc.py, यही है ना। अब इसको एंटर करना होगा, तो ये देखो हाई लिख के आ गया। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा ये कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ये देखो। इसमें पता नहीं जूम कैसे होता है कमांड प्रॉम्प्ट में। हाई लिख के आ रहा है, तो हो क्या रहा है, यहाँ से जो हम लिख रहे हैं उसके लिए मुझे चलाने के लिए मुझे बार बार टर्मिनल पे जाना पड़ रहा है। तो इसलिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इसके केस में तो बेहतर नहीं है। आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप VS कोड कोड एडिटर यूज़ करो। आप चाहो तो पाइथन भी इंस्टॉल करो। पाइथन मैं इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, डेस्कटॉप पे ना कम से कम ना 1.5-2 GB जगह स्पेस जो मतलब घेर लेता है, समझ सकते हो आप। इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आज के जो पाइथन में जो काम करूँगा उसके लिए मैं VS कोड एडिटर का यूज़ करूँगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस करना इतना है कि यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है पाइथन। पाइथन को इसलिए इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है क्योंकि होता क्या, जैसे इसमें मैं पाइथन का कोड लिखा है, तो इस सबलाइन एडिटर एक कलरफुल बना के दे दिया, स्निपेट बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक बना के दे देता है। लेकिन कई सारे एडिटर ऐसे होते हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करते, तो ये बेरंग दिखाई देता है, हमको समझ में नहीं आता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता, समझ सकते हो, हमको कोडिंग करने में मज़ा नहीं आता। और ऊपर से इसका एक फ़ायदा ये होता है स्निपेट वगैरह का, मतलब एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का, कि जैसे कि हम क्या करते हैं HTML के अंदर, जैसे मैं इसको लिख दिया कुछ भी, देखो मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया ऐसा करके, कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें। मैं अपना कुछ ओपन कर लेता हूँ। डिलीट हो जाएगा। देखो जैसे मैं HT लिख दिया, देखो HTML को कोड बना के दिया, इसको क्या बोलते हैं, कोड स्निपेट। इसके थ्रू होता क्या है कि बहुत सारे कोड हमको ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देता है। तो ये पाइथन में जब एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे, जो कि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर होगा क्या कि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे कोड बना बना के दे देगा। तो आज के लिए देखो इसमें कैसे करते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ फाइल। चलो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको, अभी तो मैं दिखा ही दिया हूँ। जैसे इसमें बनाते हैं, तो उस फाइल का नाम लिख देना, डॉट py लिख देना। और यहाँ पे आपको करना बस इतना है कि जो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो उसको यहाँ पे कर देना ABC पाइथन, ऐसे लिख देना। अभी तो नहीं काम करेगा क्योंकि मैं उस फाइल को यहाँ पे लाया नहीं हूँ। पाइथन डॉट पाइथन ABC.py ऐसे लिख के एंटर कर देना, तो ऑटोमेटिक चल जाएगा नीचे पे, तो आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें बस इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का 1 बाय 1। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।